तिलक द्वारा का पुराना नाम क्या है? सोरखाना से कैसे पड़ गया तिलक द्वार नाम? इस वीडियो में देखें। जालोर न्यूज। जालोर 25 दिसंबर 2022। जालोर दुर्ग चारों तरफ से सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ है तथा इसके नीचे तलहटी में बसा पुराना शहर भी चारों तरफ से परकोटे से घिरा हुआ है, जिसमें 5 दरवाजे हैं। बड़ी पोल, सूरज पोल, तिलक पोल, लाल पोल और आसन की पोल। परंतु आज हम तिलक द्वारा की बात करेंगे। आए हम आपको आज एक ऐतिहासिक जालौर के धरोहर की जानकारी देते हैं। अगर आप जालौर के रहने वाले हैं तो यहाँ आपके लिए वीडियो खास है। यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो आप अभी चैनल को लाइक और शेयर करें। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि तिलक द्वार के बारे में सुना भी होगा और देखा भी होगा, परंतु आप यहाँ नहीं जानते होंगे कि सोरखाना से तिलक द्वार कैसे पड़ गया। आइए हम जानते हैं विस्तार से जानकारी के साथ में। अब शुरू करते हैं। जालोर जोधपुर से 75 मील दक्षिण में सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। प्राचीन काल में जालोर को जबलीपुरा के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम हिंदू संत जबाली के नाम पर रखा गया। जालोर शहर को सुवर्णगिरी या सोमगिर, गोल्डन माउंट के नाम से भी जाना जाता था, जिस पर किला खड़ा है। यह 8वीं शताब्दी में एक समृद्ध शहर था और कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 8वीं-9वीं शताब्दी में प्रतिहार की एक शाखा साम्राज्य ने जबलीपुर जालोर पर शासन किया। जालोर शहर के बीचों बीच में बना तिलक द्वार को किस कालखंड में सोरखाना के नाम जाना जाता था? जालोर शहर में वर्तमान में तिलक द्वार के नाम से पुकारा जाता है और यह भी माना जाता है कि राजा महाराजा के समय में यहाँ पर युद्ध करने के लिए जाते समय और युद्ध लड़ाकर विजय प्राप्त करके आते समय यहाँ पर उनका राज तिलक किया जाता था। वहीं यहाँ पर निवास करने वाले बुजुर्ग मुस्लिम समुदाय समाज के लोगों का भी मानना है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा तिलक द्वार के अंदर यहाँ पर बारूद बनाया जाता था और यहाँ काम बारूद बनाने का मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बनाए करते थे, जिसके कारण उसको सोरखाना के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि यहाँ पर पहले सोर बनाने का काम किया थे और यहाँ पर सोर बनाने का कारखाना स्थापित हुआ करता था, जिसके कारण उसको सोरखाना कहते थे और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा यहाँ काम करते आ रहे थे, जिसके कारण राजा महाराजा द्वारा युद्ध लड़ाने के लिए बारूद की जब जरूरत पड़ती थी उस समय यहाँ से बारूद उपयोग में लिया करते थे और बारूद बनाने के लिए राजा महाराजा के द्वारा इसका लाइसेंस भी मुस्लिम समुदाय समाज के लोगों को उपलब्ध कराए रखा था। उस कालखंड में एक ऐसा भी समय आया था कि उनके हाथों से काम छीन लिया गया था और उसके बाद आज़ादी से पहले सन 1864 में एक व्यक्ति जालोर आया जिसका नाम उदिराज था। उसको सोरखाना नाम पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए इसका नाम बदलकर तिलक द्वार कर दिया गया था, जिसके बाद से आज भी वर्तमान में लोगों तिलक द्वार के नाम से पुकारा जाता है। वही हिंदू बुजुर्ग लोगों का भी मानना है कि पुराने जमाने में यहाँ दरवाजा लगा हुआ करता था, जिसे वहाँ दरवाजा अपने आप खुला जाता था और अपने आप बंद हुआ करता था। यह दरवाजा आज़ादी के पहले ऐसे दरवाजा देखने को मिलता था। यहाँ पर एक साधु रहता था, वहाँ सुंदरलाव तालाब पर पूजा अर्चना करने के लिए रात के समय में निकलता था और रात वापस तिलक द्वार में प्रवेश करते था और आज़ादी के बाद से दरवाजे भी गायब हो गए और सही देखरेख नहीं होने के कारण यहाँ की दीवारें जंजीर और टूटने की स्थिति में आ गई। अब यहाँ दीवार बनाकर रहेंगी है। ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।